बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों में फिर से तसादुम हो गया। मुतादिद तलबा जख्मियों को जामे कराची के क्लिनिक में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एडमिन ब्लॉक के सामने रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच गई है। आपको एक बार फिर से बताएं कि जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों में फिर से तसादुम हुआ। मुतादिद तलबा जख्मी भी हुए हैं, जबकि जख्मियों को जामे कराची के क्लिनिक में मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे, आयमा खान हमारे साथ मौजूद है। जी आयमा, बताएगा फिर तसादुम हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों में एक बार फिर से तसादुम हो गया है। तसादुम में पत्थरों और डंडों का इस्तेमाल किए गए हैं। तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद तलबा जख्मी भी हुए हैं। जख्मी तलबा को जामे कराची के क्लिनिक में मुंतकिल कर दिया गया है। तलबा तंजीमों में तसादुम जामे कराची के एडमिन ब्लॉक के सामने हुआ। एडमिन ब्लॉक के सामने रेंजर्स की इस वक्त भारी नफरी पहुंच गई है। जामे कराची में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के बाद हालात कशीदा है। 2 रोज कबल भी जामे कराची के हसन लाइब्रेरी में तसादुम पहुंचा, जिसके नतीजे में 4 तलबा जख्मी हुए थे, जिसके बाद जामे कराची में तलबा तंजीमों की एक्टिविटीज पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद भी आज हमने देखा कि एक बार फिर से जामे कराची में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ है। जी आयमा खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के तहत 11वीं जमात के इम्तिहानी नताज पर वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब पर 5वें रोज भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 रोज गुजर गए, लेकिन तलबा के मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट के गैर मुतवक्का इम्तिहानी नताइज पर तलबा और वालिदैन का एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज करते मुजाहिरीन ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत से इम्तिहान दिए हैं, इस नताइज को मनसूख करके शफाफ नताइज जारी किए जाएं। तलबा ने भी पर्चों की रीचेकिंग का मुतालबा किया है। मैट्रिक मुझे मेरा A1 ग्रेड था, 88% थी, अब मुझे 61% देकर पास करा है। तो मतलब एक A ग्रेड वाला बच्चा ऐसे नहीं मार्क्स ला सकते इतने कम। मैंने पेपर्स बहुत अच्छे दिए थे, तो हम लोग को जस्टिस नहीं मिला है, हमें सही मार्क्स नहीं मिले जो हमें मिलने चाहिए थे। वो बच्ची जिसकी 89% थी, शी गॉट जस्ट 44%। क्या एक रियलिस्टिक बात है कि एक बच्ची इसकी 89% आई पिछले साल, आज उसको 44% मार्क्स दिया गया? चेयरमैन पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना था कि हम स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे, हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है, इस मामले पर संजीदगी से जांच की जाए। चलें, रिजल्ट जो है ये मैं कह रहा हूँ 3.25 लाख लोगों का है। 3.25 लाख लोगों का, जो 9th का और मैट्रिक का फर्स्ट ईयर का, 3.25 लाख वहाँ जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म जो इंटर का स्क्रूटनी फॉर्म है वो भी 100 रुपये से 400 रुपये का कर दिया गया है। खुलेआम रिश्वत चल रही है वहाँ पर। कि ये सारे नताइज मनसूख करके 4 पेरेंट्स और 8 तालीमी माहिरीन की ज़ेर निगरानी पेपर चेक करा लिए जाएँ। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में तलबा की बड़ी अक्सरियत फेल हो गई। सालाना इम्तिहानात में प्री मेडिकल में सिर्फ 36.51%, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 34.79% तलबा ही कामयाब हो सके थे। कैमरामैन हैदर के साथ आयमा खान, सिटी 21। और नाज़रीन, 11वीं जमात के ख़राब नताइज पर सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरार्स एसोसिएशन का तशवीश का इजहार। सिपला रहनुमाओं का कहना था कि कराची के बच्चों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आयमा खान से। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें 11वीं जमात के ख़राब नताइज पर जहां हर कोई परेशान है, वहीं सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरार एसोसिएशन का ने तशवीश का इजहार किया है। इनका ये कहना है कि कराची के बच्चों को लवारिस नहीं छोड़ेंगे। इस हवाले से मरकजी सदर सप्ला मुनव्वर अब्बास ने कहा कि असातिज़ा पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी बनाकर कॉपियों का जायजा लिया जाए। मज़कूरा नताइज गैर मामूली नौयत के हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची तमाम कॉलेजेस, असातिज़ा, एजुकेशन समेत सूबे का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। सिपला रहनुमाओं ने सब्जेक्ट की कॉपी दोबारा से रीचेक करे। ये मामला कराची के मुस्तकबिल के डॉक्टर्स और इंजीनियर के मुस्तकबिल का मसला है। जी आयमा खान, अपडेट के लिए शुक्रिया।
तनख्वाहों और पेंशन की अदम अदायगी वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। असातिज़ा का मुतालबा है कि 2 महीनों की तनख्वाहें, पेंशन और हाउस सेलिंग की फौरी अदायगी की जाए। जामिया उर्दू के असातिज़ा को नवंबर 2023 की 40% तनख्वाह पेंशन अदा करने के बाद से अब तक कोई अदायगी नहीं की गई। अंजुमन असातिज़ा गुलशन इकबाल कैंपस के जनरल सेक्रेटरी ने जामिया उर्दू की वाइस चांसलर डॉक्टर रोबीना मुश्ताक साहिबा से मुतालबा किया कि गुज़श्ता 2 महीनों की तनख्वाहें, पेंशन और हाउस सेलिंग की फौरी अदायगी की जाए। अंजुमन असातिज़ा गुलशन इकबाल कैंपस का मुतालबा है कि ख़वातीन असातिज़ा को हिरासा करने वाले रजिस्ट्रार को फौरी ओहदे से हटाया जाए। NA 229 गुलशन हदीद फेज़ 1 में मसाइल के अंबार लग गए। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की अदम फराहमी से आवाम और ताजर दोनों ही परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे फरहान खान। हल्का NA 229 में मसाइल बेशुमार। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और गैस की अदम फराहमी आवाम के लिए अजियत का बाइस। हल्के में 2,10,744 वोटर्स होने के बावजूद मसाइल बरकरार। सदर अंजुमन ताजरान हाजी गुलाम शब्बीर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ताजरों के मसाइल पर बात की है, इस बार वोट पीपल्स पार्टी को देंगे। पीपल्स पार्टी के जो MP हैं हमेशा माशाल्लाह 5वीं दफ़ा बनने जा रहे हैं साजिद जोशी साहब, उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बिल्कुल बिला मुकाबला की पोजीशन में है। उनके काम, उनकी खिदमत इस आवाम के लिए। हम तो वैसे पार्टी के हैं, पहले को उसको किया, आज भी उसको करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा हमारे मसला हमारे वही हल करते हैं, दूसरे कोई नहीं करते हैं। रिहायशियों ने भी इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मजीद मसाइल के हल की उम्मीद का इजहार किया। तो हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी ये पीपल पार्टी नुमाइंदगी कर सकती है और इस अदारे को बहाल करवाने के लिए ये हमारे गुलशदीद की आबादी जो है इस अदारे की वजह से आबाद है। इसलिए हम सपोर्ट इंशाअल्लाह ताला PS 85 पे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस उम्मीदवार खड़ा किया है, साजिद जोकियो साहब, इंशाअल्लाह फुल सपोर्ट ताजिर बिरादरी की उनको ही रहेगी। NA 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कलमती और TLP के मोहम्मद एजाज मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के के अवाम बल्दियाती नुमाइंदों से मुतमईन हैं, लेकिन क्या आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के उम्मीदवार भी उनके मसाइल हल करने में कामयाब हो सकेंगे? कैमरामैन आगा रफीक के साथ फरहान खान, सिटी 21। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, गहमा गहमी बढ़ रही है। सूबाई असम्बली हल्का PS 118 इस्लामिया कॉलोनी के 1 लाख से ज़्यादा मकीन मुतादिद मसाइल से दौचार हैं। कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदगान वोट लेकर गायब हो जाते हैं। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। सूबाई असम्बली हल्का PS 118 इस्लामिया कॉलोनी पहाड़ी इलाके पर 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल इलाका है, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13,000 है। मकीन अपनी मदद आपके तहत मसाइल हल करने पर मजबूर हैं। वाकई मसाइल इस इलाके में सारा पहाड़ का इलाका है, दूसरा इलाका है, गली सारा कच्चा पड़ा है। हमारा मेन मसाला गलू का है, कुछ पानी का मसाला है, वो भी इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते में अल्लाह करवाएगा। लाला की वजह से उन्होंने अपने खुद मुख्तारी और ख़ुद जो है अपने जेब और माल जान से जो है ना जो कोशिश की है और सारा इलाके को काफ़ी इलाके तक जो है उन्होंने पानी दिया, लेकिन अभी भी काफ़ी जो है ना ये पहाड़ी इलाके जो ऊपर है नीचे है, इनको अभी भी तकलीफ़ है। इलाके में एक ही प्राइमरी स्कूल है जो 15 साल से बंद है। सरकारी डिस्पेंसरी है, न अस्पताल। गलियां कच्ची हैं, जबकि पराचा कब्रिस्तान में लैंड माफिया और मनशियात फरोशों का कब्जा है। मसाइल का तो यहाँ बिल्कुल अंबार है भाई, गली सारे कच्चे है, स्कूल बिल्कुल वीरान है। एक स्कूल जो बना हुआ है पराचा, वो गवर्नमेंट के नाम से है, लेकिन आप देखो उसमें घास लगे हुए और किक्कर पड़े हुए हैं, और आप हालात देखो तो आप हैरान हो जाओगे। सरकारी कोई डिस्पेंसरी यहाँ नहीं है, यहाँ के लोग काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का भी मसला होता है, इसलिए यहाँ पे फ़ौरन जो है कोई सरकारी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी होनी चाहिए। माशाल्लाह से कब्रिस्तान तो हमारा बहुत बड़ा था, लेकिन कब्ज़ा माफिया की वजह से अभी कब्रिस्तान में जो है ना मैयत जब आती हैं तो फिर तदफीन करने के लिए जगह नहीं मिलती। कब्ज़ा माफिया भी सरगर्म है और मनशियात वाले भी सरगर्म है। इस्लामिया कॉलोनी के मकीन कहते हैं बाजी के मुंतखब नुमाइंदों ने मायूस किया, मगर वो नए नुमाइंदों से मसाइल के हल की तवक्को रखते हैं। कैमरामैन जहांगीर के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, आम इंतखाबात में गहमा गहमी अरूज पर है। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की सूबाई असम्बली के हल्का PS 111 और 114 की सड़कें टूट फूट का शिकार है। गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। अवाम इस इलेक्शन में किस उम्मीदवार को वोट देंगे, जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में।
जो भी मतलब मुंतखब होता है भाई वो अपना काम करके निकल जाता है, आवाम का तो कुछ पूछता ही नहीं है। जो भी पार्टी आ रही है वादे किए हैं कि पानी आएगा 3 दिन में और रोडें बनेगी, आपका गैस का मसला भी हल हो जाएगा, और भाई जो भी आया वादे करके भूल ही जाते हैं, फिर तो हमको याद भी नहीं होता कि कौन आया तो कौन नहीं आया। इंतखाबी मुहिम में तेजी, सियासी जमातों के मसाइल हल करने के लिए बड़े बड़े दावे, लेकिन अवाम सबसे मायूस। सूबाई असेंबली हल्का PS 111 मारीपुर का ट्रक अड्डा मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में ना पानी है ना गैस। जमात इस्लामी के टिकट पर लड़ने वाले उम्मीदवार गुलाम मुस्तफा कहते हैं, पिछले इलेक्शन में मुंतखब होने वाले नुमाइंदों ने सिर्फ वादे किए, लेकिन हम अमली तौर पर काम करके दिखाएंगे। कराची का हिस्सा होने के बावजूद ये देहातों से भी इसकी हालत कमज़ोर हो गई है, और यहाँ जो भी आया है वो सिर्फ अपनी लूट मार के लिए आया है। किसी ने यहाँ के लिए गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया। खुददार आदमी की ज़रूरत है। जो खुददार होगा, जो ईमानदार होगा, वो जो घर में बैठ के तनख्वाह लेते हैं उनसे काम लेने वाला आदमी चाहिए। गुड्स करियर एसोसिएशन के साबिक सदर का कहना है, इलाके में ना पानी आता है ना गैस। जमात इस्लामी को वोट देंगे ताकि हमारे मसाइल हल हों। सहूलतें मिली हैं तो सिर्फ जो बड़े लोग हैं वो साबिक इक़्तिदार हैं उनको मिली है, और यहाँ पे एक बड़ा मसला ये ट्रक अड्डे का है कि आबादी के साथ यहाँ ट्रक अड्डा है, तो ट्रक अड्डे के लिए हमने बड़ी एफर्ट की थी कि इनको कोई मुतबादल जगह दे दी जाए ताकि आवाम को परेशानी ना हो। तो वहाँ भी ये लोग जो यहाँ के बड़े हैं वो आड़े आ जाते हैं, खुद तो ज़मीनों पे कब्जे करके बैठे हुए हैं, और ट्रक स्टैंड के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है। PS 114 साइड मेट्रोवेल में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। दुकानदारों का कहना है, इलाके में ना बिजली है ना पानी, हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। तालीम का कोई मेयार नहीं है, इस दफा वोट कास्ट नहीं करेंगे। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, और ये सड़क आपके सामने, किसी ने भी इस पे तवज्जो नहीं दी। वोट लेके चले जाते हैं, फिर वापसी जो है ना इस इलाके का पूछते भी नहीं है। यहाँ जो भी मतलब मुंतखब होता है भाई वो अपना काम करके निकल जाता है, आवाम का तो कुछ पूछता ही नहीं है। मैंने आज तक वोट नहीं दिए, वजह मुझे कोई इंसान का बच्चा नज़र ही नहीं आते कि मैं किसको वोट दे दूं। PS 111 मारीपुर और PS 114 के इलाका मकीनों का कहना है, अब वादों से काम नहीं चलेगा, वोट लेना है तो काम करके दिखाना होगा। कैमरा में सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। आम इंतखाबात सर पर पहुँच गए, अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ज़िला गरबी हल्का NE 245 मसाइल का गढ़ बन गया। औरंगी टाउन सेक्टर 8-40 की सड़क तबाहाली का शिकार है। MQM PS 119 के उम्मीदवार अली खुर्शीदी कहते हैं, कामयाबी के बाद मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। हमरा निसार की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के कई इलाके मसाइल और मुश्किलात से दो चार। लोगों ने इंतखाबात से उम्मीदें लगा ली। 8,57,000 से जायद आबादी पर मुश्तमिल हल्का NE 245 मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी सड़कें, बोसीदा सेवरेज का निजाम और कचरों के अंबार औरंगी टाउन वालों का मुकद्दर बन गया। औरंगी टाउन 8.5 नंबर पर सड़क तबाहाली का शिकार है, जहां से गुजरते हुए शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि हमारे इलाके के मुतअद्दिद मसाइल हैं, लेकिन कोई इन्हें हल करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ सबसे पहले बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, निकासी का ये सिस्टम है सारा, आप देख रही हैं खुद। यहाँ अभी तक कोई इसको हिलाने के लिए आता नहीं है, यहाँ सिर्फ बोल के चले जाते हैं। मुश्किलात का सामना आपके सामने आप देख रही हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोग, यहाँ से कोई नमाजी पाक नहीं गुजर सकता। हमें अफसोस होता है, हमें अपने आप पर भी अफसोस होता है। जब हम वोटिंग कास्ट करने जाते हैं ना, तो हम अफसोस अब यूँ होता है कि हम वोट कास्ट कर रहे हैं, जब हम अपनी अर्जी लेकर जाते हैं ना तो कोई सुनवाई नहीं होती। PS 119 के MQM के उम्मीदवार और साबिक MPA अली खुर्शीदी कहते हैं, ये सड़क कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन सूबाई हुकूमत ने साथ नहीं दिया। शहर कराची के मसाइल हैं कि पानी की कमियाबी है, पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का जाता नहीं है। इस शहर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो चुका है, क्योंकि 15 सालों से यहाँ पर सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया है, तरक्याती कोई काम नहीं हुए हैं। समहाउ जो भी शहर कराची में मसाइल हैं उसकी जद में औरंगी टाउन भी, और औरंगी टाउन वैसे ही एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, तो यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ काम करने की ज़रूरत थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली सूबाई हुकूमत की मुतासिबाना पॉलिसीज़ की वजह से वो काम नहीं हो सका है, तो सूरत हाल ख़राब नज़र आती है। शहरियों का कहना है कि हर जमात से एतमाद उठ गया है, अब वोट का हकदार वही होगा जो इलेक्शन से कबल हमारे मसाइल हल करेगा। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हमना निसार, सिटी 21।
और खबर शामिल करें कि पाकिस्तान स्टील में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। स्टील टाउन और गुलशन हदीद फेज 1 में 1.5 दिन से बिजली बहाल नहीं हो सकी, जबकि इलाका मकीन रात जाग कर गुजारने पर मजबूर है। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। स्टील मिल में जंपर और कंडक्टर टूट गए, जिससे बिजली की 132 kV की हाई टेंशन लाइन मुतासिर। पाकिस्तान स्टील कॉक 1 प्लांट के अलावा पूरे स्टील मिल में बिजली की फराहमी राय के मुताबिक पाकिस्तान स्टील का निज़ाम गैर फाल होने के बराबर है। टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी अमला कम है। पाकिस्तान स्टील में चोरियां बढ़ने की वजह से बिजली के शोबे के पास मरम्मत का सामान भी ना होने के बराबर है। स्टील टाउन और गुलशन हदीद में 1.5 दिन गुजर जाने के बावजूद बिजली की फराहमी बहाल ना हो सकी। बिजली की तवील बंदिश ने मामूलात जिंदगी को दरम बरम करके रख दिया। बच्चे भी बिजली ना होने के सबब स्कूल ना जा सके। कोई परेशान हाल नहीं है। बिजली ना होने के सबब पानी की किल्लत समेत घरेलू अमूर मुतासिर हैं। रात जाग कर गुजारी है, कब बिजली आएगी कुछ पता नहीं। कभी इनका केबल चोरी हो जाता है, अंडरग्राउंड जो कि मेरा ख्याल 10-10 फुट नीचे है वो भी चोरी हो जाता है। ये भी आप हैरान कौन बात है। लोग इतने परेशान है कि कोई हद नहीं, और कोई सुनने वाला नहीं है। मर्रे की बात ये है कि लोग जाएं किसके पास जाएं, वो लोग दफ्तरों में मिलते नहीं हैं। 12-12 घंटे 18-18 घंटे लोड शेडिंग, तो यहाँ कारोबार कैसे चलेगा। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। इसमें जो है ना मैनेजमेंट की बेकायदगियाँ हैं। बच्चे परेशान हैं, बूढ़े परेशान हैं। यहाँ के दफ्तर में लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो परेशान है। लोग दफ्तर नहीं जा सके, पानी नहीं है इलाके में इस वजह से। स्टील टाउन और गुलशन हदीद फेज 1 में मुतबादिल तरीके से 2-2 घंटे बिजली की फराहमी की जा रही है। डायरेक्टर बेंगलोर में बिजली की फराहमी जारी है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक स्टील टाउन में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की फराहमी जारी है। गुलशन हदीद फेज 1 स्टील टाउन में अंदरूनी नौयत के फॉल्ट के बायस बिजली मुअत्तल है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक बलोच और गुलशन ग्रिड्स की मरम्मत का काम जुमेरात को करेगा। बलोच और गुलशन ग्रिड्स पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आरसी तौर पर बंद रहेगी। के इलेक्ट्रिक के बलोच और गुलशन ग्रिड पर जुमेरात को होगी। इस दौरान बलोच ग्रिड से मलहका इलाकों में महमूदाबाद एरिया, PECHS ब्लॉक 6, PAFR हाउसिंग सोसाइटी, कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, फजाया हाउसिंग सोसाइटी, PECHS ब्लॉक 2 और बलोच कॉलोनी में बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। साथ ही आजम बस्ती, आजम टाउन, शबीराबाग, KCHS कमर्शियल एरिया, ब्लॉक 7-8 भी शामिल है। इसके साथ गुलशन ग्रिड के इलाकों में गुलशन जमाल, मेन अबुल हसन अस्फहानी रोड, गुलशन इकबाल 13D2, 13D, 13A और गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 और अस्करी 4 में भी मेंटेनेंस के बाइस बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। मेयर कराची की पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के दफ्तर में लेदर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकारों और बरामद कुननगान से मुलाकात हुई, जिसमें कोरंगी में मौजूद सनतों को तरक्की देने पर मुशावरत की गई। मज़ीद जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के दफ्तर में लेदर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले सनतकारों और बरामद कुननगान की मुलाकात हुई है, जिसमें सनतों को तरक्की देने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है। सनतकार KMC को भी इस तरह म्यूनिसिपल टैक्स दें जिस तरह वफाकी हुकूमत को टैक्स की अदायगी करते हैं। सनती जोन से वसूल होने वाले म्यूनिसिपल टैक्स की रकम इन्हीं इलाकों में तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि सनती इलाकों की तरक्की से इक्तिसादी और कारोबारी सूरत हाल बेहतर होगी। बल्दिया उज़्मा कराची कोरंगी सनती इलाके की सड़कों और पुलों की मरम्मत व बहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। बरामदी सरगर्मियों के फरोग के लिए भी ये जरूरी है कि शहर के सनती इलाकों को तरक्की दी जाए। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कि FBR के हवाले से छोटे ताजरों को मसाल दरपेश हैं। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद FBR अफेयर्स रिजवान अहमद ने कराची चैम्बर से ताउन मांग लिया है। कहा मुश्किलात के सबब छोटा ताजर टैक्स नेट में आने के बजाय भागता है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से।
بالکل دیکھیں ایف بی آر کے حوالے سے چھوٹے تاجروں میں بہت زیادہ کنسرنس پائے جاتے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے میرے ساتھ موجود ہیں ہول سٹی تاجر اتحاد کے تاجر ہیں رضوان احمد, ان سے بات کرتے ہیں. مارکیٹ میں جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ تو اپنے ساتھ ان کے کنسلٹنٹس لائرس وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں ان کو نوٹس بھی انگلش میں آتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو نہ سمجھ آتی ہے, تو وہ جو ہے نا اگر وکیل کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں, اگر ڈپارٹمنٹ کے کسی کے پاس ہیلپ لینے جاتے ہیں تو وہ اسے مس گائیڈ کرتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے, ڈراتے ہیں, ڈرایا جاتا ہے, تو ایک بہت ہی برا امپیکٹ پڑتا ہے ان پہ, تو وہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے بجائے بھاگتے ہیں. تو میں نے کافی میٹنگز میں چیئرمین بینگ اے چیئرمین آف اسمال ٹریڈرز, تو میں نے چیئرمینس کے خط بھی لکھے ہیں, ممبرس کو بھی خط لکھے ہیں ایف بی آر کے, چیف کمشنر سے میٹنگز میں بھی کہا کہ ان کو آپ لوپ میں لیں تاکہ ٹیکس نیٹ بڑھے, ان کا کانفیڈنس بحال ہو, ایک اچھے ماحول میں ان کو سمجھایا جائے کہ اس کا امپیکٹ اچھا پڑے گا, تو اس سے ریونیو زیادہ جنریٹ ہوگی, جو کہ ایف بی آر چاہتی ہے. آئی ایم ایف کا جو اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے, تو اسی طرح ہی ہوگا. چھوٹے تاجروں کو جب تک آپ لوپ میں نہیں لیں گے ٹیکس نیٹ آپ کا نہیں بڑھے گا. چیمبر کی ضرورت ہے, چیمبر کا اس میں کوئی خاص رول نہیں ہے ابھی تک. جو میں پرسنلی ایفرٹس کر رہا ہوں, جو میں نے کراچی ریجنل ٹیکس آفس والوں کو, ایف بی آر والوں کو میں نے اپنی طرف سے پرپوزل دی ہے کہ میں چھوٹے چھوٹے مارکیٹس میں لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, آپ لوگوں کے لوگوں کے ساتھ, لیکن اچھے ماحول میں ان کو سمجھایا جائے گا جی آپ کو کیا بینیفٹس ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے, کیا فائدے ہوں گے, بجائے اس کے کہ کوئی جا کے ان کو ہراس کرے, ڈرائے 10-20 ہزار روپے کے چکر میں ڈپارٹمنٹ کا بندہ, اور وہ بیچارہ نہ وکیل کے پاس جاتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہاں جاؤں گا تو میں پھنس جاؤں گا. تو ہمیں چاہیے کہ اچھے ماحول میں یہ ان کو ایک اویئرنیس دینی چاہیے. بالکل میرے ساتھ تاجر رضوان احمد موجود ہیں, ان کا کہنا ہے کہ کراچی چیمبر اس سلسلے میں تعاون کرے تاکہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہو سکے. جی ناظرین, صوبہ سندھ میں پرامن انتخابات کرانے کے لیے سندھ حکومت مکمل طور پر تیار ہے. نگران وزیر داخلہ کا 2 ٹوک اعلان, کہا امید ہے کہ پرامن ماحول میں عام انتخابات ہوں گے. تفصیلات جانیں گے آج اس جمالی کی رپورٹ میں. انتخابات کے انعقاد کے لیے ہیں تیار, نگران سندھ سرکار کا پیغام. وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے فری ڈائگنوسٹکس لیب اور فری ڈائلسس سینٹر کا دورہ. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو کام حکومتیں نہ کر سکی وہ کام جے ڈی سی فاؤنڈیشن کے سربراہ ظفر عباس کر رہے ہیں. حکومت نے گورنمنٹ ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں, بٹ آئی فیل کہ ان کی ایڈمنسٹریشن اچھی ہونی چاہیے, ان کو فنڈنگ ہونی چاہیے, پلفریج نہیں ہونی چاہیے. جیسے جے ڈی سی میں یہ ظفر صاحب کر رہے ہیں کہ ایک زیرو جو خرچ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ٹیکس جس پہ 17-18-20 ہزار لگتے ہیں وہ ٹیکس فری ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ساری تمام فیسلٹی عوام کو دیں تاکہ عوام کا اپنی حکومت کے اوپر کانفیڈنس بڑھے. یہ بہت ہے. ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ امید ہے پرامن ماحول میں عام انتخابات ہوں گے. سندھ حکومت نے مکمل تیاری کر رکھی ہے. الیکشن کی ہماری پوری تیاری ہے. 8 فروری کا اناؤنسمنٹ ہے. ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے کانفرنس کر لی ہے, ہم نے ورکنگ کر لی ہے کہ کہاں پر کون سے سینسٹیو پولیس اسٹیشن ہے ریڈ زون میں, کہاں پر ہمیں اجازت رکھنی چاہیے, کہاں رینجر لگانی ہے, کہاں پولیس لگانی ہے, کہاں پر ملٹری فورس کا کوئی ایکشن فورس کا استعمال کرنا ہے وہ بھی کیا ہوا ہے. لوگوں کو آگاہی کے لیے ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے پولنگ اسٹیشن کے اوپر کیسے آنا ہے, کیا کرنا ہے, وہاں کیا سیکورٹی ارینجمنٹس ہوں گے, وہ بھی ہمیں سارے. فری ڈائگنوسٹکس سینٹر سے روزانہ 20,000 افراد کے مفت ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. کیمرامین شاذب کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. قدیم سندھ اور گندھارا ثقافت کی عکاسی کرتی آرٹ نمائش جادواں کے نام سے نیشنل میوزیم میں سج گئی. نمائش کا افتتاح نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے کیا. مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے. تہذیب کی ثقافت کی عکاسی کرتی آرٹ نمائش کا آغاز نیشنل میوزیم میں ہو گیا ہے, جہاں پر موہنجودڑو کے آثار اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدھسٹ ہیں اس حوالے سے کس طرح سے ان کا طرز زندگی تھا, کس طرح سے ان کی ثقافت تھی, اس کو آرٹسٹوں نے اپنے فن کے ذریعے کسی نے کینوس کی زینت بنایا ہے, کسی نے مجسموں کی صورت میں اس کو پیش کیا ہے. اس وقت اس ایگزیبیشن میں ایک کریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بدھا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کا نام ہے عثمان کنجی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور یہ جو آپ نے کریکٹر کیا ہے بدھا کا اور اسی تہذیب کی عکاسی کی جا رہی ہے, اس تہذیب سے نوجوان کس طرح سے جڑ سکتے ہیں اور اس تہذیب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ اس کی نالج بہت ضروری ہے جو نئی نسل کے لیے, اگر وہ اپنے ثقافت کو اور اپنی خاص طور پہ اپنے ماضی کو
जानेगी तो ही वो आगे तरक्की करती है। वो तमाम कौमें जो अपने माजी की तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से जानती हैं वही आगे तरक्की करती हुई आपको नज़र आएंगी। बिल्कुल जी। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो उस दौर की जो इमारतें हैं, जो अंदाज़ है उसको भी सजाया गया है। कहीं पर मुख्तलिफ बुधा के अंदाज़ हैं और उसके साथ साथ उस वक्त की ज्वेलरी, रहन सहन और उस वक्त के बर्तन, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नुमाइश का हिस्सा हैं। और जो कौमें अपनी कहते हैं ना कि तारीख़ को, तहज़ीब को, सकाफ़त को अपने साथ जोड़ कर रखती हैं, उन्हें हमेशा तारीख़ याद रखती है। और यहाँ पर जो एग्ज़िबिशन है 3 रोज़ तक जारी रहेगी। जी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।